हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो रजिस्टर्ड यूजर है हमारे जेंगो में उसको हम कैसे लॉगिन करवाएंगे। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में हम लॉगिन प्रोसेस देखेंगे जेंगो का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बेसिकली करूंगा क्या है, यहाँ पे मैं जाऊंगा गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लॉगिन इन जेंगो। तो फ्रेंड्स, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है जेंगो की उसके अंदर हमें सारा बताया हुआ है कि कैसे हम लॉगिन करवा सकते हैं अपने जेंगो यूजर को। ठीक है जी, लॉगिन इन जेंगो। तो हमें जो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हमें सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे हम जेंगो में यूजर को लॉगिन करवा सकते हैं बाय यूजिंग दी जेंगो ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं यूजर ऑथेंटिकेशन इन जेंगो पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जेंगो की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे है यूजर ऑथेंटिकेशन इन जेंगो और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम वर्किंग विद यूजर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो हमें जो इस पे जो लॉगिन का हमारा है, यहाँ पे हमें लॉगिन का यहाँ पे दिया होगा कि हाउ टू लॉग इन अ यूजर इन जेंगो। यहाँ पे हम नीचे इसको सर्च करेंगे। ठीक है जी, नीचे जाएंगे, यहाँ पे कहीं भी होगा, ये देखिए हाउ टू लॉग अ यूजर इन। ठीक है। तो हम ऐसे यूजर को लॉगिन करवा सकते हैं। हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेट फंक्शन और लॉगिन फंक्शन की हमें जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम django.contrib.auth इंपोर्ट, इसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट और लॉगिन को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने views.url में और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑथेंटिकेट और लॉगिन को यहाँ से इसको इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। तो ऑथेंटिकेट, तो मैंने इसको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। तो ऑथेंटिकेट और लॉगिन हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए इसने बताया कि यहाँ पे हमें जो लॉगिन फंक्शन, लॉगिन जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था अपने पिछले वीडियो में, उससे हम जो यूजर नेम और पासवर्ड जो यूजर कर रहा है, एंटर कर रहा है, उसको हम यहाँ पे फैच करेंगे। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, सिंपली मैं इसी को यहाँ पे सारा कॉपी कर लूंगा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से सारा इसी को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो हमारा लॉगिन फंक्शन है, लॉगिन यूजर फंक्शन है, इस पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है जी। इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि हमने जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यूजर नेम, मुझे अपनी जो लॉगिन जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसमें जो हमने फील्ड्स रखी थी यूजर नेम और पासवर्ड की, उसका हमें यहाँ पे नेम चेक करना पड़ेगा कि उसका हमने नेम क्या रखा है। तो यूजर नेम का जो नेम है वो है यू नेम। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे यू नेम करना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू नेम करना पड़ेगा। और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड का जो नेम है वो पासवर्ड ही है। तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पासवर्ड ही रहने दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हमारा आ जाएगा। उसके बाद यूजर, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑथेंटिकेट फंक्शन का यूज करके हम चेक करेंगे कि ये जो यूजर है, यूजर नेम और पासवर्ड है, ये वैलिड है। ठीक है। अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड होगा, मतलब कि ये हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता होगा, तो जो यूजर है उसमें वो वाला जो यूजर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसमें वो वाला यूजर हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ यूजर इज नॉट नन, मतलब कि अगर वो यूजर एग्जिस्ट करता है तो यूजर क्या होगा, वो नन नहीं होगा। लेकिन अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता तो यूजर हमारा क्या होगा, नन होगा। ठीक है। तो अगर हमारा यूजर नन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लॉगिन करवा देंगे। लॉगिन फंक्शन का यूज करके लॉगिन हमने ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। तो लॉगिन फंक्शन का यूज करके हम उसको इंपोर्ट लॉगिन करवा देंगे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको रीडायरेक्ट करवा दूंगा किसी पेज पे। तो जब हमारा जो यूजर है वो लॉगिन हो जाएगा तो मैं उसको यहाँ पे करूंगा क्या, मैं उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट और यहाँ पे और यहाँ पे होम पेज का जो हमारा यूआरएल है उसको पास कर दूंगा, विच इज ब्लैंक यूआरएल। ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा, लॉगिन नहीं कर पा रहा, मतलब कि हमारा जो यूजर है वो नन है, तो यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा
मैसेजेस डॉट वार्निंग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट, उसके बाद जो हमारा मैसेज होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको अपने लॉगिन पेज पे ही रहने दूंगा, क्योंकि हमारा जो यूजर है वो लॉगिन नहीं हुआ, उसमें कोई एरर आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको लॉगिन पेज पे ही रहने दूंगा, ठीक है, ताकि वो जो वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं उनको एंटर करके फिर वो लॉगिन कर पाए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें एक काम और करना पड़ेगा, हम वहां से जो डेटा है उसको सेंड कर रहे हैं लॉगिन पेज से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ लॉगिन पेज से, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका जो मेथड है वो आई थिंक हमने रखा है, इसका जो मेथड है वो पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मुझे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। तो ये सब तभी हो जब हमारा जो मेथड है वो क्या हो, पोस्ट मेथड हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको इफ कंडीशन के अंदर ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो गेट है, मतलब कि अगर हम सिर्फ फॉर्म को गेट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें जो फॉर्म है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए अभी इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो ये मैसेज है ये मैं लॉगिन पेज पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा। तो लॉगिन पेज पे ये देखिए हमने मैसेज को डिस्प्ले करवाने का कोड लिख दिया है, ठीक है जी, ये हमने पिछले वीडियो में ही कर दिया था। और एक बात और कि जब यूजर लॉगिन करेगा, यूजर लॉगिन हो जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो नैप बार है, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो, इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो जब हमारा जो यूजर है वो लॉगिन हो जाएगा, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, जब हमारा यूजर लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे नैप बार पे हम क्या करेंगे, यूजर का जो यूजर नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, कि जो यूजर लॉगिन हो उसका यूजर नेम हमें नैप बार पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक और li क्रिएट करूंगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इफ कंडीशन मैं क्यों लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है जी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, तो हमें यहाँ पे जो हमारी li है, मतलब कि जो हमारा यूजर नेम है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हमें एक्टिव नहीं चाहिए, इसको मैं ऐसे सिंपली हम इसको रखेंगे, ठीक है जी। यहाँ से इसको, इस पैन को मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पैन को मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज़र का नेम डिस्प्ले करवाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और रन करके देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू यूज़र को रजिस्टर करवाऊंगा, फिर उसी यूज़र को मैं लॉगिन करवाऊंगा, ठीक है। हमारा जो सर्वर हमारा जो है वो रीलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसको भी मैं यहाँ से रीलोड कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा पेज को, और यहाँ से हम न्यू यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। फिर उसी को हम लॉगिन करवा के देखेंगे कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे रजिस्टर पेज पे और हम यहाँ पे किसी यूज़र को एंटर करवाएंगे, ठीक है। लेट्स से एबीसी कर देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा एबीसी, इसकी जो ईमेल है abc@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड उसका रख देते हैं 1234, पासवर्ड 1234। फर्स्ट नेम लिख देते हैं उसका abc, ठीक है। लास्ट नेम लिख देते हैं xyz, ठीक है जी। उसके बाद उसका यूज़र नेम लेट्स से abcxyz, ठीक है जी। और जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो यूज़र है ये देखिए वो रजिस्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसको
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस यूज़र को यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लॉगिन पेज पे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम विच इज़ ABCXYZ, ठीक है जी, ABCXYZ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा 1 2 3 4। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हाँ, तो ये देखिए हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है अभी, और यहाँ पे देखिए ABCXYZ हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ABCXYZ हमें मिल रहा है। तो हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लेट से किसी और यूज़र को लॉगिन करवाना चाहूँ अभी, जो हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, लेट से यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड लिख दूँ कुछ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ, तो अब हमें ये देखिए ये बोला है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, मतलब कि हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो ठीक नहीं है। तो हमारा जो यूज़र है ये देखिए लॉगिन हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हम होम पेज पे चले जाएंगे, क्योंकि हमने जो इसका क्रिएट किया है लिंक, उस पर हमने जो इसका रेफ है उसमें हमने होम का जो URL है वो दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे होम का URL दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यूज़र पे, हम होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है हमारे जेंगो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे यूज़र को हम लॉग आउट करवाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपने अभी तक अगर मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने जेंगो के बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको जो जेंगो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।